वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसका शेयर प्राइस 1 रुपए से कम है। ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। इस कंपनी का नाम है जैक्सन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम से तो चलता है, ये कंपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। और आज के दिन यानी कि 18 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 59 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15.69% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 7.81% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 0.67 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल के, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। जिन्होंने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने 5 साल में रिटर्न के तौर पे दिया 110% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 0.33 पैसे। तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया लॉन्ग टर्म में। और जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1 रुपीज 5 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 0.43 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप इस कंपनी का है सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका यह मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बन सकती है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 0.54। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक का मतलब ये होता है कि ये फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 27.92। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर इंडस्ट्री पी अच्छा होता है दोनों के लिए, बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, तो कंपनी का आरओई है -3.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है -0.03। शेयर मार्केट में ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और अबव। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने कोई अर्न किया भी है या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम रेवेन्यू देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 0.10 करोड़। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 0.60 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.98 करोड़ का। जबकि 2024 में भी इस कंपनी को लॉस हुआ जो कि रहा -0.12 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो कंपनी का नेटवर्क है 31.91 करोड़ 2024 में। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी में रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का लगा हुआ है। प्रमोटर का कोई भी पैसा इस कंपनी पे नहीं लगा हुआ है। तो कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपए से कम है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को
एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 110% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है, फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।